तैयार हैं सब लोग? ओके। बात ऐसा है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या था ये बताइए पहले। चलिए, पॉपुलेशन के बारे में बातें कर रहे थे, है ना? किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ? ओके। 5600, ठीक है। किसी भाई बंधु को तकलीफ नहीं हुआ तो हमें अच्छा लगा, है ना? अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? ओके। सब लोग तैयार बिल्कुल हो गए? चल सकते हैं? ओके, वेरी गुड। कहा कि एक शहर की बात है। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है और प्रत्येक महिला भी एक पुरुष से विवाहित है। इन ए टाउन ईच मेल वन मेल मैरिड टू द वन फीमेल एंड द वाइस वर्सा, उधर से भी है ना, वन बाय वन, ठीक है ना? प्रत्येक एक पुरुष जो है एक महिला से विवाहित है और एक महिला भी एक पुरुष से ही विवाहित है, ठीक? कहा कि शहर में पुरुषों का 20% और महिलाओं का 30% मैरिड है। कितने मैरिड हैं? पुरुषों का 20 और महिलाओं का 30% मैरिड है। तो हमसे पूछा कि शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का रेशियो क्या है? फाइंड द रेशियो द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन। शहर में मेल फीमेल का पॉपुलेशन का रेशियो बताइए, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले सुनिएगा। देखिए भाई, शहर में एक्स नंबर ऑफ मेल्स एंड वाई नंबर ऑफ फीमेल्स मान लिया, ठीक है ना? लेट एक्स नंबर ऑफ मेल एंड वाई नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ टाउन। मान लिया कि शहर में एक्स पुरुष है और वाई महिला। मालूम? यस, सही उत्तर है ना? एक्स पुरुष और वाई महिला, ठीक है जी? ओके। कहा पुरुषों का 20% लोग विवाहित हैं और महिलाओं का, जितनी महिलाएं हैं ना, उसका 30% विवाहित हैं। एक्स क्या माना? टोटल नंबर ऑफ मेल। और वाई क्या माना? टोटल नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है ना? तो पुरुषों का 20% और महिलाओं का 30% विवाहित है। लेकिन आपको ये बात मालूम चल गया कि विवाहित लोग बराबर होंगे, क्योंकि एक एक से विवाहित है ना? तो जितने पुरुष विवाहित हैं उतना ही महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है ना? जितने पुरुष विवाहित हैं उतना ही महिलाएं विवाहित है। तो जो मैरिड नंबर ऑफ मेल और मैरिड नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो क्या है? आपस में इक्वल है। इनकी क्वांटिटी आपस में क्या है? बराबर है। क्या आप सभी बंधु भाई समझ पा रहे हैं? इसीलिए पहले स्टेटमेंट गिवन है कि एक पुरुष एक महिला से ही विवाहित है एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा, ठीक है ना? तो क्या आप मेरे बात समझ गए कि जितने भी पुरुष हैं उसका 20% विवाहित उतना ही कहलाएंगे जितना जितनी महिलाएं होंगी उसका 30%। पुरुषों का 20% और महिलाओं का 30% आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना? ये दोनों का 100-100 कट गया, 0-0 कट गया, वाई इधर ले आओ। एक्स वाई का रेशियो 3:2 होगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके एक्स वाई का रेशियो 3:2 होगा, 3:2 होगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको ना? एक्स वाई का रेशियो क्या होगा? 3:2, 3:2 होगा। किसी भाई को तकलीफ है? एकदम नहीं। ओके, तो यही आंसर हो गया 3:2। किसी को तकलीफ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? तकलीफ आ रहा है? काहे को तकलीफ? पुरुषों का 20, महिलाओं का 30 विवाहित हैं, तो विवाहित लोग आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जितना पुरुष विवाहित है उतना ही महिला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों का हम बराबर कर दिए। तो एक्स वाई इधर ले आए और 2 उधर ले गए, तो एक्स वाई का रेशियो 3:2। एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया? 3:2। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हो गया आंसर 3:2। कोई दिक्कत?
एक्स वाई क्या था? टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो एक्स वाई मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है ना। एक्स वाई क्या है? पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, ठीक है ना। 3:2। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है ना। अब पूछेगा शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? शहर में कितने प्रतिशत लोग क्या हैं? विवाहित हैं, ठीक है ना। पूछा हम क्वेश्चन में कि हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन टाउन, ठीक है ना। शहर में कितने परसेंट व्यक्ति विवाहित हैं? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि 300, 100 जैसी प्रतिशत आता ना प्रतिशत, तो प्रतिशत में हम 100 हमेशा एज्यूम करते हैं। 300 पुरुष हैं और 200 महिलाएं, ऐसा रेशियो है ना। तो रेशियो मान लेते हैं 300 200, 3:2 का रेशियो है। तो मान लेंगे 300 पुरुष है, 200 महिलाएं, 300 और 200। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। बात ऐसा है कि 300 पुरुष तो हैं, लेकिन विवाहित कितने हैं? 300 का 20% ही विवाहित है। कितना हो गया? 60 विवाहित है। 60 कौन है? पुरुष। महिलाएं भी 60 ही होंगी। निकाल के दिखाओ, देख लो। 200 का 30%। ये कभी निकालना मत, कभी नहीं, ये मैं फालतू में निकाल रहा हूं। देखो ये भी 60 आ गया, 30 दूनी 60, ठीक। क्योंकि ये प्रमाणित किया गया है कि जितने पुरुष विवाहित हैं उतना ही महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है ना। तो मैरिड नंबर ऑफ मेल एंड मैरिड नंबर ऑफ फीमेल क्या है? इक्वल है। किसी भाई को तकलीफ नहीं। तो 60 और 60 कितना हो गया? 120। 60 और 60 120। तो सेकंड क्वेश्चन है कितने परसेंट विवाहित हैं? तो 120 लोग विवाहित हैं, कितने में से? 500 में से। समझ में आया? 120 लोग विवाहित हैं 500 में से, 24%। हाउ मच परसेंट? 24, ठीक है ना। कितने प्रतिशत हो गए? 24%। समझ में आया? तो शहर में कितने परसेंट लोग विवाहित हैं? तो 60 पुरुष हैं, 60 महिला, 120 लोग विवाहित हैं, कितने में से? 500 में से। तो कितने परसेंट हो गए? 24% हो गए। हाँ या ना? हाँ ना कहे? सुनाया? ठीक है। और कितने परसेंट लोग अविवाहित हैं? तो जब 24% का शादी हो ही गया तो 26% कुंवारे हैं, है कि नहीं। 76% लोग अनमैरिड हैं, ठीक है ना। अब ये अनमैरिड बोल दो 26%। यस और नो? यस और नो? यस ना? ओके। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अविवाहित पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द अनमैरिड मेल एंड फीमेल। फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं का संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक। तो सुनिए, पुरुष कितना माने हैं? शादी कितने का हो गया? अविवाहित कितने हैं? 240। महिलाएं कितनी हैं? 200। शादी कितना हो गया? 200 में से 60। तो कितने हैं? अविवाहित हो गए। नहीं समझ में आया? नहीं आया? वाह, कितना समझदार हैं आप। 300 पुरुष हैं और 60 का शादी हो गया, तो कुमारे लोग पता चल ही नहीं रहे हैं। 300 में से 60 का हो गया शादी, है ना। 300 में से 60 का हो गया तो कितने बच गए हैं? 240। टोटल महिलाएं 200 थी। कितनी थी? और कितने लोगों का हो गया? 60। कितने लोग का शादी हो गया? 60। तो अविवाहित कितनी हुई? मालूम? अरे वाह, ये तो सबको मालूम है। ये हैं जिनके नहीं हुए अभी तक, है ना। 12:7।
अविवाहित पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात। समझ में आया है? आ गया। तो इसी बात पे एक हो जाए, एक ही होना है भाई। देखो ठीक है, लिखो। एक शहर में एक पुरुष, हाँ एक ही, एक शहर में एक पुरुष, एक शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है। एक शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, और एक महिला भी एक पुरुष से विवाहित है। एक महिला भी एक ही पुरुष से विवाहित है। ठीक। इन ए टर्न वन मेल मैरिड टू वन फीमेल। इन ए टर्न वन मेल मैरिड टू वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? वाइस वर्सा। ठीक है ना? एक शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, और एक महिला भी एक पुरुष से ही विवाहित है। इन ए टाउन वन मेल मैरिड टू द वन फीमेल एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं? यदि पुरुषों का 40%, यदि पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60%, यदि पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60%, पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60%, पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60% विवाहित हैं। If 40% of the males, 40% of the males and 60% of the females are married. ठीक है ना? If 40% of males and 60% of the females are married. यदि पुरुषों का 40 और महिलाओं का 60%, पुरुषों का 40 और महिलाओं का 60% विवाहित हो, पुरुषों का 40 और महिलाओं का 60% भाग विवाहित हो, 60% विवाहित हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टर्न। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टर्न। तो शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात निकालिए। तो शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात निकालिए। ठीक। शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात निकालिए। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन टर्न। ठीक है ना? शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? क्या सबका आ गया? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड? शहर में कितने परसेंट व्यक्ति विवाहित हैं? शहर में कितने परसेंट व्यक्ति विवाहित हैं? हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड? शहर में कितने परसेंट लोग विवाहित हैं? हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड? शहर में कितने परसेंट व्यक्ति विवाहित हैं? तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द अनमैरिड मेल टू फीमेल इन टाउन। फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल टू फीमेल इन टाउन। शहर में अविवाहित पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात बताएं। शहर में अविवाहित पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात बताएं। फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल इन टाउन। अविवाहित पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? वेरी वेरी गुड। आ गया? वेरी गुड।
हो गया सबका? सबका आ गया? सबका आ गया भाई? ओके, तो फर्स्ट का आंसर 3:2, यही है ना? ओके, सेकेंड का आंसर 48%, थर्ड का 9:4, यही है? ओके, वेरी वेरी गुड। क्या आप पूछना चाहते हैं? अरे भाई साहब, ये बच्चा वाला बात नहीं बताया। देखो गलत बात, एक दो लोग रह गए। देखिए, बात ऐसा है, कोई बात तो नहीं है ऐसे। पुरुष एक्स थे, उसमें से 40% का, हाँ, महिलाएं वाहिद वाहिद है ना भाई, उसमें से 60% है विवाहित, है ना? ये दोनों विवाहित लोग आपस में क्या है? बराबर है। तो हम दोनों विवाहित, इसका 40%, इसका 60% बराबर होगा। समझ में आया? हम दोनों को बराबर कर दिए। किसी भाई को तकलीफ, तो एक्स वाई का रेशियो 3, 2 इधर आ जाएगा, 3:2 का रेशियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। तो क्या आंसर आया? 3 और 2। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3:2, कोई दिक्कत नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन, बोलो भैया। ऐसे मान लीजिए 300 और विवाहित कितने हैं? 40%। 40% कितना होता है? ओके, 120 विवाहित है पुरुष, तो 120 महिला भी होंगी। 120 पुरुष हैं तो 120, तो 120 120 कितना हो गया? 240। 240। ये महिलाओं के बारे में निकाल के दिखाऊं? अरे जब पुरुष मालूम चले कितने लोगों शादी हुआ है तो ऑटोमेटिक समझ जाओ महिलाएं उतनी ही होंगी, है ना? क्योंकि एक को एक के साथ हुआ ना, है ना भाई? तो 120 पुरुष है तो 120 महिला भी, 240। 240 लोग विवाहित हैं आउट ऑफ 500, 3 2 500, है ना? हाँ या ना बोलो ना। अच्छा, 48% सही उत्तर। समझ में आया? ए भाई बोलो ना, आया कि नहीं? सबका आ गया? वाह, जो हाथ उठाए थे उनका भी आ गया, उनका भी वाह। अब सुनो ए भाई, कृपया ध्यान दें, तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है कि ये 300 थे, 120 का हो गया तो कितने बचे? 100। ये 200 थी, 120 का हो गया तो कितने बचे? रेशियो 9:9। यस, 9:4। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना? ओके, क्या आप ऐसे बकवास प्रश्नों को बना सकते हैं? भगवान आपको क्या करे? यस, राइट आंसर, भलाई करेंगे। अब यहां से हम आगे ले चलते हैं आपको, ठीक है ना? सब तैयार हैं? हाँ, वहां जाना है, ठीक है। तो चलिए मिटा दो इसको। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुआ? चलिए यहां देखिए, देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड।
ए भाई इधर देखिए जरा, कहा एक शहर में 1000 पुरुष पे 800 महिलाएं हैं। बहुत तकलीफ। एक शहर में, ए भाई साहब आराम आराम से देखिए, एक शहर में 1000 पुरुष पर 800 महिलाएं हैं, ठीक है ना। 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 800, ठीक। 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं? 800। किसी भाई को तकलीफ है? नो? ओके, वेरी गुड। है भाई, पुरुषों की जनसंख्या में 10%, 20 कर देता हूं, पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो टोटल पॉपुलेशन 12% बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? टोटल पॉपुलेशन पुरुष महिला सब मिला के 12% बढ़ गया। तो हमसे कहा कि फीमेल के पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, ठीक है ना। महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। फीमेल के पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है जी। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है, बता दूं? जरूर बताएंगे। यहां देखो, इसे कई तरीके से बना सकते हो, आराम आराम से देखना, ठीक। एक तरीका जैसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे जैसे 1000 पुरुष 800 महिला, तो आप 1800 रहने दें या फिर काट के और छोटा कर ले, 5 और इसे और छोटा करके ऐसे बना ले, 500 पुरुष तो 400 महिला। आप 1800 रहने दें, उससे भी बनेगा, 500 400 मान ले, उससे भी बनेगा। आप जैसे मन करे करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 500 पुरुष थे, उसमें से 20% बढ़ गया था, कितनी वृद्धि हो गई? 100। टोटल 900 लोग हैं, उसमें बढ़ गए 12। नहीं समझ में आया? पुरुष महिला मिलाकर 900 हो गया ना। यदि इसको मानोगे तो 1800, इसको मानोगे तो 900, ठीक है ना। पुरुष महिला मिलाकर 900 हो गए, उसमें टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 12%, कुल जनसंख्या कितना बढ़ गया? 12%। तो कुल जनसंख्या 12%, तो 12 8, 12 नमा 108 ना, 12 नमा 108। पुरुष कितना बढ़े हैं? 100। पुरुष कितना बढ़े हैं? और टोटल कितना बढ़ा? तो आप बताओ महिलाएं कितनी बढ़ी हैं? समझ में आ रहा है ना। पुरुष अकेले 100 बढ़े हैं और महिलाएं तो 8 ही बढ़ी है ना, क्योंकि सब मिला के 108 है कि नहीं। टोटल वृद्धि 100, समझ में आ रहा है ना। टोटल वृद्धि कितना? 108 का है। अकेले पुरुष 100 बढ़ गया, तो महिलाएं कितनी बढ़ी? तो ऐसे करेंगे, 8 बढ़ गई महिलाएं, थी कितनी? 400। तो हाउ मच परसेंट? 2%। तो हम बोल देंगे 2% की वृद्धि हो गई। समझ में आया? 4 दूनी 8। तो कितना परसेंट बोलेंगे? 2%। कितना परसेंट बोलेंगे? 2%। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा बना सकते हैं? नहीं बनाना है ऐसे, ऐसे फालतू मत आ रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आया? पुरुष बढ़ गया 100, कुल बढ़ गया 108, तो महिला बढ़ गई 8, ठीक। ओके, आप ऐसे बनाए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एलिगेशन से पहले सिखाए थे ना कुछ। ओके, बता दूं, पुरुष का 20%, ओके, पुरुष का 20%। टोटल कहां लिखते हैं? बीच में लिखते हैं क्या? टोटल बीच में लिखते हैं, सही उत्तर। टोटल कहां लिखते हैं मालूम है? टोटल कहां लिखते हैं? बीच में लिखते हैं, ठीक। और रेशियो क्या है मेल फीमेल का? 5 और, तो लिखेंगे 5:4।
रेशियो क्या है 5:4, ठीक है ना। रेशियो क्या है 5:4, 5 अनुपात 5:4, 5 अनुपात। समझ में आया? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें आगे। क्लियर है सबका? अब हमको महिलाओं के बारे में पूछा, ये तो दिया ही नहीं ना, वही तो पूछा हमसे कि महिलाओं के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो बता देता हूं, ये सबको लिखने आ रहा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां कितने का अंतर है? तो 8 लिख दो, लेकिन यहां तो 4 लिखा हुआ है ना, 4 लिखा है ना, ये गलत बात है ना। ये डबल लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा, तो ये भी डबल हो जाएगा, हाँ या ना। क्या इसे लिख के दिखाऊं 4 बराबर 8? नहीं ना, 5 बराबर कितना लिखना पड़ेगा क्या? वाह, कितना समझदार हैं आप। ये हो गया डबल, तो ये भी क्या हो जाएगा डबल। देखो, एवरेज होता है बीच वाला। एवरेज क्या होता है? मैंने सिखाया था आपको कि बीच वाला में जोड़ेंगे तो क्या आएगा ऊपर वाला, और घटाएंगे तो नीचे वाला आएगा। ठीक, तो बताओ 12 में यह है बीच वाला, क्या है 12 में 8 क्या करूं कि 20 बन जाए? अच्छा, मतलब बीच वाला में जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब ये ऊपर वाला है, तो दूसरा क्या होगा नीचे वाला। तो 12 में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां क्या करना पड़ेगा घटाना। तो 12 में 8 जोड़ने 20 आएगा, तो 12 में से 10 माइनस करो 2, हम बोलेंगे 2%। पीछे बैठ के भाई जब बात करते हैं दांत निकालते हैं, जरा बंद कर देना, ठीक है ना भाई साहब, बाद में हंसी भी नहीं आएगा। जब सही से नहीं पढ़ोगे दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, लोग खुशी मनाएगा, खूब हंसते रहेगा, बहुत खुश रहेगा लोग, आज खूब पार्टी करेंगे, लेकिन तुम हंसोगे से अंदर से रोते रहोगे मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना, ठीक है ना। अंदर से रोते रहोगे मेरा, जैसे भी रोते हो, ठीक है ना। और बाहर से दोस्तों के सामने है ना, बाहर से है लेकिन अंदर से हो, है ना ठीक है ना। तो प्लीज अभी हंस लिया तो बाद में दिक्कत, ठीक है, इसलिए आराम से अटेंशन प्लीज, ध्यान सुनिएगा। ये 20 12 5 4, कोई दिक्कत? माइनस क्या, तो 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, एनी प्रॉब्लम? नो। 12 में 8 क्या करे कि 20 बन जाए प्लस, 12 में 8 क्या करे कि 20 बन जाए प्लस, तो इसमें क्या करेंगे माइनस। सीखते हुए हल्ला करना, ऐसा नहीं कि खाली है, ठीक है ना। तो हम 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आएगा। यदि जो करना है बीच वाला में, जैसे ऊपर से क्या होता ना कि ऊपर से जब आते हैं तो माइनस करते हैं सब में, ठीक, लेकिन जब चलते हैं नीचे से तो इसी में जो करना, इसमें ध्यान सुनना मेरे बात, बकवास नहीं भाई साहब। बीच वाला में यदि जोड़ते हैं तो ऊपर वाला आएगा, और बीच वाला में घटाते हैं तो नीचे वाला आएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि बीच वाला में क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक अगला में क्या करना पड़ेगा घटाना, इसी में से घटाएंगे, और घटाने पर यदि निगेटिव आ गया तो बोलेंगे डिक्रीज हो गया, और यदि पॉजिटिव आया तो बोलेंगे इंक्रीज हो गया। 12 में से बीच वाले में मिडिल, जो मिड नंबर है ना, इसी में जो करना है प्लस या माइनस। यदि प्लस एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस, क्योंकि बीच का नंबर है, बीच में तो एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन करें, अभी आएगा, अभी तो आना शुरू हुआ, लिखो सब तैयार हैं? लिखिए, एक शहर में 800 पुरुष पे 600 महिलाएं हैं। एक शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। In a town, a ratio of male to female are respectively. In a town, ratio of male to female are respectively 800 to 600. ठीक है ना? In a town,
ratio of male to female in a town, a ratio of male और female respect 800 to 600, ठीक है ना। शहर में 800 पुरुष पे 600 महिलाएं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं। इन ए टाउन रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल आर रिस्पेक्टिवली 800 टू 600, ठीक है ना। शहर में 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं, 800 पुरुष पर 600 महिलाएं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं, ठीक है ना। 800 पुरुष पर 600 महिलाएं हैं, ठीक। मेल टू फीमेल 800 टू 600, ठीक है ना। पुरुष के जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 3030%। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 3030%। पुरुष के जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 3030%, ठीक है ना। पुरुषों की जनसंख्या में 30% वृद्धि होता, क्या हुआ, ठंड लग रही है, अच्छा कोई बात नहीं। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 3030%। पुरुषों के मेल का पॉपुलेशन 30% बढ़ जाता है, लिख लीजिए सब लोग। एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 24%, और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है। एंड टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 24%, और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है, ठीक है। एंड टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 24%, ठीक है, और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 24%, कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है, कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 24%, कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाता है। तो महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, बताइए ना। क्या सबका आ गया। सभी बंधु भाई का आ गया। सभी देवी और सज्जनों का आ गया। कोई पूछना चाहते हैं। कोई नहीं पूछेंगे, वेरी गुड। किसी भाई को पूछना है, भाई बंधु कोई है। ओके, एक है। चल रहा है ना भाई सब क्लास सब जगह। नॉक करो जरूर। हाँ, क्लास सब चल रहा है ना। हाँ देखिए बंद है। चलिए सबका आ गया। चल रहा क्लास है ना भाई साहब। ओके, सब जगह चल रहा क्लास।
चलिए बताइए, समझो क्लास चल रहा है ना बाहर सेंटर पे? देखिए फटाफट, जल्दी फटाफट। हाँ बताइए, क्या था कि कितने पुरुष पे कितने महिला? 800 पर 600, 800 पर। अच्छा, 800 पुरुष हैं तो 600 रेशियो 4 और रेशियो 4 और यस और वेरी वेरी गुड, 4 और 3। सभी भाई लोग समझ रहे हैं? ओके, तो 800 पुरुष पे 600 महिलाएं हैं, ठीक है ना? चल रहा भाई साहब? सब तैयार हैं जी? क्लास बाहर चल रहा है, चल रहा है? जल्दी कीजिए फटाफट। 800 पुरुष पे कितने महिलाएं हैं? 600 महिलाएं हैं। 800 पे महिलाएं कितनी हैं? 600। तो रेशियो कितना? 4:3 का। चल रहा है भाई साहब? ऐप पे चल रहा है? चल रहा है? नहीं, बाहर सेंटर में चल रहा है क्लास? चल रहा है ना? ठीक है, वही मुझे लगा कि रुके हुए थे कि कहीं नहीं चल रहा है। चलिए, हाँ देखिए, प्लीज अटेंशन। अभी हम रुके हुए थे, हमको लगा कि कहीं बंद तो नहीं है क्लास, सामने का स्क्रीन बंद था इसीलिए। चलिए बताइए, मेल का और फीमेल का रेशियो 4:3। मेल कितना बढ़ गया? 20, 30%। टोटल 24। जरा माइनस करना। 3 दूनी तो 4 दूनी 24 में 6 क्या करेंगे 30 बन जाए? देखो हम चेक करेंगे, 24 में 6 क्या करूं कि 30 बन जाए? प्लस, तो ऑटोमेटिक उसमें माइनस करेंगे। तो 24 में 8 माइनस करेंगे, ठीक है? इसमें ही करेंगे, कितना आएगा? 16। तो बोलेंगे 16 प्लस में है ना, तो बोलेंगे वृद्धि हो गया, ठीक है? आज समझ में? ओके, ऐसा एक क्वेश्चन लिखे भाई साहब। एक शहर में 800 पुरुष पर 750 महिलाएं हैं। एक शहर में 800 पुरुष पर 750 महिलाएं हैं। इन a town, ratio of male to female are respectively 800 to 750. In a town, ratio of male to female are respectively 800 to 750, 800 to 750। एक शहर में 800 पुरुष पर 750 महिला, 800 पुरुष पर 750 महिलाएं हैं, ठीक है? एक शहर में 800 पुरुष पे 750 महिलाएं हैं, ठीक है ना? ओके, 800 पर 750। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 4040%। पुरुषों की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 4040%। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 4040%। पुरुषों की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना? पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 4040%, ठीक है ना? पुरुषों की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाता है। देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाता है। तो महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा?
महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। आया? वेरी गुड। सही भाई लोग आ गए। यहां देखिए भाई साहब, क्या ये 22% डिक्रीज हो गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, जैसे यहां देखने की कष्ट कीजिएगा, बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ये। यहां देखिए भाई, कहां ध्यान है? वेरी गुड, बोलो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज भाई। अरे वाह, महिलाओं के और नहीं जानते? ओके, टोटल 10%। 800 पुरुष पे 700। अरे वाह, 16-15 ना। यहां से माइनस करो, ये डबल है तो ये कितना होगा? 32। ए भाई देखो, इस 10 में 30 को क्या करूं कि 40 बन जाए? ओहो, प्लस तो 10 में 32 क्या करना पड़ेगा? तो ये -22 आया, कितना आ गया? माइनस का मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 22%। ठीक है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट करेगा? जनसंख्या 22% कम हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? नो, वेरी वेरी गुड। अभी बोलना मत, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब यहां देखिए प्लीज, जैसे कहा, अब इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से बोलेगा। ठीक, थोड़ा सा आप तैयार हो गए हैं? बोलिए तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। जब हम एलिगेशन लगाते हैं ना, यहां देखिए प्लीज, सुनिएगा। जैसे ए बी और दोनों को मिला के आया सी, तो बी में से सी माइनस करेंगे तो अगले बार सी में से ए माइनस करते हैं। ठीक, तो नीचे इसका रेशियो आ गया। सुनिए ध्यान से पहला फटाफट, अब इनको जोड़ेंगे हम लोग, इनको जोड़ेंगे तो बी माइनस सी और सी माइनस ए जोड़ेंगे तो पता क्या आया जोड़ने पर? बी माइनस ए। मतलब इनको हमने जोड़ा, क्या किया? इनको हमने सम किया तो आया बी माइनस ए, मतलब इनका डिफरेंस आया। क्या आया? इनका डिफरेंस आया, अंतर आया। क्या आया? अंतर। सही उत्तर। आप मेरे बात ध्यान सुनेंगे भाई, ठीक है ना? याद रखेंगे, रेशियो में क्या होता है, इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर होता है। इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर। देखो विश्वास से ध्यान देखो, यहां देखो, चुप रहो तो, इसको सम करो, कितना है? 8 और 6, और इसका डिफरेंस करो, कितना है ना? तो इसका सम उसके डिफरेंस के बराबर होता है। समझ रहे हैं सब लोग? ओके, अब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, देखिए 30% मेल इंक्रीज, 16% फीमेल इंक्रीज। ठीक है ना, मेल फीमेल का रेशियो 4:3। ठीक, आप सभी लोग समझ रहे हैं ना? मेल फीमेल का रेशियो 4:3। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%, फीमेल इंक्रीज बाय 16%, और रेशियो 4:3। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ है? एकदम नहीं। अब लाना है बीच वाला। कौन तैयार है? तो देखो, बीच वाला दो तरीके से ला सकते हैं, ऐसे ऐसे। देखो यहां लिख रहा हूं, बीच वाला कैसे आएगा? देखो ध्यान से सुनना, चुप रहो। ये है मेल फीमेल का रेशियो, सॉरी ये था ना मेल फीमेल ना, 4:3। तो मान लीजिए 4 पुरुष हैं, कितने हैं? उसका 30% बढ़ गया। ठीक,
और 3 महिलाएं हैं, उसका 16% बढ़ गया। ठीक, अभी परसेंटेज हटा नहीं रहा हूं, रहने देता हूं। ठीक है, मेल 4 है, वो 30% बढ़ गए। ठीक, फीमेल 3 है और 16%, 4 3 12, 120%, और 16 यही 48, 160 टोटल बढ़े। कितने लोग थे? 4 3 7, तो 7 से भाग दो 24। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं 24%। यह है सबको। पुरुष 4 है, 30% बढ़ गया, महिलाएं 3 है तो 16% बढ़ गई। कुल वृद्धि 168 का। तुमको एवरेज निकालना है कि टोटल पे क्या प्रभाव पड़ा। तो 4 और 3 7, 7 से भाग दे दिया तो 24% का एवरेज आ गया। ठीक है ना? तो ये समझ में आया? दूसरा तरीका देखो, ये समझ में आया सबको? पक्का आया समझ में? वाह, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। ठीक, यहां देखो, तैयार हो? इनका डिफरेंस कितने का है? हाँ, इनका डिफरेंस कितने का है? हाँ, इसका डिफरेंस कितने का है? तो इसका जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर होता है। इसका डिफरेंस कितने का है और इसका सम कितने का है? तो इसका जो सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर। कितने बार बोल दिया मैंने? इसका सम कितना है? तो इसका सम उसके डिफरेंस के बराबर होता है। इसका सम कितना है? तो ये 7 एक्चुअली में किसके बराबर है? तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 2 है, मतलब 4 बराबर 8 और 3 बराबर 6। नहीं समझ में आया? इसका सम 7 है जो इसके डिफरेंस के बराबर है। तो 7 बराबर 14 डबल है, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो 4 8 है, 3 6 है। समझ में आया सबको? ये पक्का? सचमुच? अरे सचमुच। सुनो सुनो, देखो 2 मिनट रुक जाओ। हमें इस बार ये मान लो बीच वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, और ये बीच वाला है। तो हमको ये बीच वाला निकालना है। कौन सा निकालना है? बीच वाला। तो ऊपर वाला में क्या करें कि बीच वाला आ जाए? माइनस करेंगे। ऊपर वाला में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, हटाएंगे तो आएगा, है ना? और नीचे वाले में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये है ऊपर वाला, ये कौन है? नीचे वाला। तो ऊपर वाला में घटाएंगे, 30 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 24। 24 आ गया ना? या ये है नीचे वाला, तो जोड़ेंगे 16 और 8 कितना है? 24। किसी से लाओ, सबसे 24 ही आएगा। ठीक है ना? समझ में आया थोड़ा बहुत? एक प्रयास करते हैं, है ना? नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे बोर्ड पे आपको। ठीक, लिखो। हल्ला उल्ला मत करना, ना तो बुला लेते हैं हम। आ जाओ आ जाओ। एक शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात 3:2 है। एक शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात 3:2 है। Ratio of number of male and female ton, a ratio of the number of male and female, ratio of the number of male and female ton are respectively 3:2, 3:2 respectively। ठीक है, एक शहर में पुरुष और महिला के जनसंख्या का अनुपात 3:2 है। क्या है? 3:2 है। मेल फीमेल का पॉपुलेशन का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। Population of male increased by 30%. Population of male increased by 30%. पुरुष के जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%। ठीक है ना? पुरुष के जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाता है। एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 40% एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 40%। और महिलाओं की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 40% महिलाओं की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ फीमेल
इंक्रीज बाय 40%। महिलाओं की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो कुल जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? कुल जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द टोटल पॉपुलेशन। 34 आ गया क्या? कुल जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना? फाइंड द टोटल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन। क्या प्रभाव? बोलो ना। कोई भाई को पूछना है? भाई बंधु कोई है? एक भाई, दो भाई। ओके, कल 4:30 से एक रीजनिंग का बैच चालू है, 4:30 से। कल यदि कोई करना चाहे तो पता चल जाना। ये बताओ, पूछना चाहते हो कैसे सिखाऊं, ऐसे करके या ऐसे करके? ऐसे करके। वाह, क्या बात है, आपका इंटरेस्ट कितना अच्छा है। हम इजी चीज चूज करते हैं कि नहीं? चलिए, ए भाई बताइए ना, बोलिए। हैं? और वाह 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 वाह, इसमें कितने का अंतर है? इसका 10 इसके 5 के बराबर है, मालूम? एक बराबर कितना? एक बराबर 2, तो 3 बराबर 6, 2 बराबर 1 बराबर 2। ठीक है, 3 बराबर 6, 2 बराबर, यस और नो? बीच वाला कैसे आता है? बड़ा वाला में घटाते हैं, छोटा वाला में जोड़ते हैं। यदि ये बड़ा है ना, तो इसमें से घटाने पर आएगा, और इसमें क्या आएगा? जोड़ने पर। 34, 30 और 4 34, या 40 में 6 घट गया तो 34। यस और नो? यस और नो? अभी भाग रहे हैं सब, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना। ठीक है, आज के इतना ही।